Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 12 unit 1.5 मैक्रो टीचिंग कि किस प्रकार से मैक्रो टीचिंग है वह स्पेशल एजुकेशन में अपना रोल निभाती है और बच्चों को एजुकेशन देने में हेल्पफुल है। आइए इसको जानते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिट 1.5। जो 1.5 यूनिट है उसमें दिया गया है मैक्रो टीचिंग। पहले हमने रीड किया था माइक्रो टीचिंग, अब मैक्रो टीचिंग। मैक्रो मतलब विस्तार यानी कि बड़ा साइज, विस्तृत शिक्षण, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वृहद शिक्षण का अर्थ विस्तृत तरीके से पढ़ाने से है। विस्तृत शिक्षण में अध्यापक एक ही समय में सभी छात्रों को सूचना प्रदान करता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो मैक्रो टीचिंग है इसमें बड़े लेवल पर जो ज़्यादा बच्चों की संख्या होती है वहाँ पर सूचना या शिक्षण प्रदान किया जाता है। आगे दिया गया इसमें, यह शिक्षण पूरी कक्षा को लेकर होता है, न कि सूक्ष्म शिक्षण की तरह छोटे छोटे समूहों में। अब यहाँ पर बताया गया कि जो मैक्रो टीचिंग है, मैक्रो टीचिंग पूरे बड़े ग्रुप में या फिर पूरी क्लास के लिए बताया गया है, जिसके अंदर बच्चों की संख्या होती है वह 35 टू प्लस 40 इससे ज़्यादा होती है। इसमें जो शिक्षण होता है यह पूरी कक्षा को लेकर किया जाता है, न कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उसकी तरह छोटे ग्रुपों में बच्चों को डिवाइड करके शिक्षण कराया जाता है। अब यहाँ पर हम सीधा समझ सकते हैं कि जो मैक्रो टीचिंग है, मैक्रो टीचिंग का मतलब है कि बड़े ग्रुप में, बड़े सर्कल में बच्चों को एजुकेशन देना ही मैक्रो टीचिंग कहा गया है। आगे दिया गया इसमें, वृहद शिक्षण व्याख्यान विधि पर आधारित होता है। वृहद शिक्षण में छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। अब इसमें बताया गया है मैक्रो टीचिंग जो व्याख्यान विधि है उसके ऊपर बेस्ड होता है, और यह एक से अधिक मतलब हम समझ सकते हैं कि जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ होती है वह 35 से 40 के बीच में होती है मिनिमम। इस समूह को शिक्षा देने की बात कही जाती है इसके अंदर। आइए इसमें आगे जानते हैं। वृहद शिक्षण का तात्पर्य उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों को सुव्यवस्थित ढंग से नियमित कक्षा चलाकर शिक्षण अध्ययन कराया जाता है। अब इसमें बताया कि जो मैक्रो टीचिंग है इसका मतलब है कि जो शिक्षक है वह बच्चों को शिक्षा देने के लिए नियमित क्लासें अटेंड करेगा और बच्चों को बड़े लेवल पर एजुकेशन देगा। ये यहाँ पर इसका मतलब है। आइए इसके बारे में कुछ डेफिनेशन है वो जानते हैं। बी के पासी के अनुसार जो इसकी डेफिनेशन है उसके बारे में जानते हैं। वृहद शिक्षण छात्रों के लिए एक उपयोगी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें छात्र अपने अध्यापक की सहायता से अपने समस्त शैक्षिक कठिनाइयों को हल करता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो मैक्रो टीचिंग है यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें जो छात्र होता है वह शिक्षण के दौरान जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उनको शिक्षक की सहायता से हल करता है। आगे दिया गया इसमें, ये कठिनाइयाँ उसे प्रश्नों को समझने, उसके भावों का अर्थ लगाने, शब्दावली को विस्तृत करने में कठिनाई होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे के सामने समस्याएं आती है वो किस किस रूप में आती हैं, कि जो चैप्टर है उसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनका भावार्थ क्या है, उनकी जो शब्दावली है वो क्या है, इन चीज़ों का जो अर्थ है उनको समझने के लिए बच्चों के सामने जो समस्याएं आती हैं वो शिक्षक के द्वारा सॉल्यूशन किया जाता है उनका। आइए इसमें आगे जानते हैं। साथ ही साथ मूल्यांकन करते समय शैक्षिक स्तर, प्रगति स्तर, प्रायोगिक कार्य, व्यवहारिक ज्ञान आदि को आधार मानकर किया जाता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो बच्चों की जो एजुकेशन है उसके जो बेस हैं उनके बारे में बात की गई है कि बच्चे का जो शैक्षिक स्तर है वो कैसा है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो कैसा है। इन सभी चीज़ों को आधार मानकर बच्चों की जो हेल्प है उसके पॉइंट्स ढूंढे जाते हैं और उनकी सहायता की जाती है। यह प्रक्रिया समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों चरण में होती है। अब हम पहले समेटिव को समझ लेते हैं कि जो समेटिव होती है, जो कुछ भी कंटेंट हम बच्चों को डिस्कस कराते हैं उसके जो डाउट्स होते हैं वो साथ के साथ जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं वो होते हैं समेटिव। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि जो फाइनल में होता है, जैसे हमारे फाइनल टर्म के जो एग्जाम होते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन समेटिव में जो
प्रोग्रेसिव होता है ये, और साथ के साथ जो बच्चों के चेंजिंग है या फिर जो उनके सुधार है वो किए जाते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। जिससे विद्यार्थी का सही परिणाम शिक्षक को प्राप्त होता है। वृहद शिक्षण में बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है और सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक का मूल्यांकन एवं फीडबैक प्राप्त किया जाता है। अब इसमें बताया कि जो मैक्रो टीचिंग में जो बच्चों का मूल्यांकन है वो किया जाता है, और माइक्रो टीचिंग में शिक्षक का मूल्यांकन किया जाता है, उसके फीडबैक्स और उसकी जो किस प्रकार से वह अधिगम करवा रहा है उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। वृहद शिक्षण में बच्चों की संख्या 35 to 40 होती है। सूक्ष्म शिक्षण में बच्चों की संख्या 8 to 10 होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो मैक्रो टीचिंग है उसके अंदर जो बच्चों की स्ट्रेंथ होती है वह होती है 35 to 40, और जो माइक्रो टीचिंग है उसके अंदर जो बच्चों की स्ट्रेंथ होती है वह 8 to 10 तक होती है। ये सब के सब जो बताया गया है ये मैक्रो टीचिंग के लिए बताया कि मैक्रो टीचिंग में किस प्रकार से हम बच्चों की हेल्प करते हैं, उनका असेसमेंट करवाते हैं, उनके समेटिव और फॉर्मेटिव बेस पर उनको एजुकेशन के साथ जोड़कर उनके लक्ष्य को प्राप्त कराने में उनकी सहायता करते हैं। ये यहाँ पर इसके अंदर बताया गया था। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए अगर स्पेशल एजुकेशन में हेल्प रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।